हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी लोग हेल्दी, हैप्पी और एक्साइटेड होंगे क्योंकि आपके नेट के एग्ज़ाम के फॉर्म भी आ चुके हैं और आप उसकी तैयारी में भी लगे हुए हैं। स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट टॉपिक था, हमने बात की थी लोकतंत्र की। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है शक्ति। तो आज हम शक्ति विषय पे बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप हमारी ऑफलाइन क्लास घर बैठे भी कर सकते हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके आसपास कोचिंग की सुविधा नहीं है या वो समय की वजह से नहीं जा सकती हैं। बहुत सारी हाउसवाइफ है जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाती हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब भी कर रहे हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, नेट क्लियर करना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए हम आपका सहयोग कर रहे हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके घर बैठ के आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको स्टडी मटेरियल नोट्स भी मिलेंगे। चलिए, आपका समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले हमने जो बात करनी है आज है वो टॉपिक हमारा शक्ति, तो पावर पे आज हम बात करने वाले हैं। ऐसे तो अगर देखा जाए तो राजनीति विज्ञान में शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस टॉपिक को शक्ति विज्ञान ही कहा जाने लगा है। लेकिन शक्ति की जो अवधारणा है, शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे सामाजिक विज्ञानों में भी किया जाता है, लेकिन राजनीति शास्त्र में इसका जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो इस विषय का ही सेंटर पॉइंट है। यानी कि जो शक्ति विषय है वो हमारे राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु है। स्टूडेंट, जो पुराने यूनानी विचारक थे जैसे कि हमारे प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, उन्होंने इसके महत्व को स्वीकार किया। और साथ ही साथ हमारे जो भारतीय विचारक थे जैसे कि कौटिल्य ने भी इसे महत्वपूर्ण मानते हुए अर्थशास्त्र में लिखा है कि समाज सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति है। और आधुनिक राजनीति विज्ञान के विचारक जैसे कि मैक्स वेबर, कैटलिन, लॉसवेल, रॉबसन, मार्गेंथो, बेकम, मैरियम, बायरस्टेड, इन सभी ने शक्ति को मौलिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया। कैटलिन मानते हैं कि राजनीति शक्ति का विज्ञान है। स्टूडेंट, मैकाइवर ने कहा कि समस्त गति, सभी संबंध, सभी प्रक्रियाएं, व्यवस्था और प्रकृति में घटने वाली प्रत्येक घटना जो है वो शक्ति की अभिव्यक्ति है। आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे ये कोट्स पूछ लिया कि ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये किसने लिखा है, ये किसने कहा है कि समस्त गति, सभी संबंध, सभी प्रक्रियाएं, व्यवस्था और प्रकृति में घटने वाली प्रत्येक घटना शक्ति की अभिव्यक्ति या कथन किसका है? तो आप इसको बता सकते हैं मैकाइवर। साथ ही साथ आपके लॉसवेल और कॉपलान ने शक्ति सिद्धांत का वर्णन करते हुए लिखा कि शक्ति की अवधारणा शायद राजनीति विज्ञान में सबसे मौलिक है और ये राजनीतिक प्रक्रियाओं के निर्माण और शक्तियों के प्रयोग और वितरण में विशिष्ट तत्व के रूप में काम करता है। स्टूडेंट, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें शक्ति के महत्व को मार्गेंथो ने भी बहुत ही अच्छे से व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शक्ति की राजनीतिक मानव सत्ता लिप्सा में ही निहित है। तो मार्गेंथो ने कहा कि शक्ति की राजनीति जो है मानव की सत्ता लिप्सा में निहित है। ये आपका क्वेश्चन आ भी चुका है, आगे पूछ भी सकता है, तो ये आप पूरा ये लाइन याद कर लीजिए। चलिए, अब जैसे अलग अलग विद्वान हैं अपने अपने समय काल के हिसाब से उन्होंने शक्ति की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो बहुत सारे विद्वान हैं जिनका आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है और अक्सर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि आपका एक कोट्स दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है ये किसका कथन है, या मिलान करने को दे दिया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं इसकी अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग विद्वानों के द्वारा शक्ति की परिभाषाएं। स्टूडेंट, हमारे हर्बर्ट गोल्डहैमर और एडवर्ड ए सिल्स ने कहा कि शक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता है। हमारे सोर्जन बर्गर ने कहा कि शक्ति दूसरों पर अपनी इच्छा थोपने और आज्ञा का पालन ना करने पर उनके विरुद्ध प्रभावशाली कार्यवाही करने की क्षमता है। हमारे R.N. टोली ने कहा कि वह एक व्यक्ति या समूह की क्षमता है जिस तरह से वह इच्छा करता है। और मैकाइवर ने कहा कि व्यक्तियों या वस्तुओं के व्यवहार को केंद्रित, नियमित और निर्देशित करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। मैक्स वेबर ने कहा कि शक्ति एक ऐसी संभावना है जिसमें एक कर्ता सामाजिक संबंधों में प्रतिरोध के होते हुए भी अपने संकल्प को पूरा करने की स्थिति में होगा, चाहे उस संभावना का आधार कुछ भी हो।
मार्गेंथो ने कहा कि राजनीतिक संदर्भ में शक्ति का अर्थ है मनुष्य की शक्ति जो दूसरे मनुष्यों के मस्तिष्क और कार्यों के ऊपर हो। और इसी बात को शक्ति को रॉबर्ट बायस्ट्रैड ने कहा कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। स्टूडेंट, सभी विद्वानों ने अपने अपने देश काल परिस्थिति के हिसाब से शक्ति की परिभाषाएं दी और इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे कि शक्ति संबंधात्मक होती है, शक्ति दो पक्षीय धारणा है, शक्ति का संबंध जो है वो स्थिति से होता है और साथ ही साथ शक्ति तभी वैध होती है जब उसके पीछे मान्यता हो। शक्ति का प्रयोग किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है और वास्तविक शक्ति का वाहक जो होता है वो अस्पष्ट होता है। शक्ति का स्वरूप सापेक्षित होता है, शक्ति अमूर्त होती है। अब बात करते हैं शक्ति के स्रोत की। तो शक्ति किन किन जरिए से हमें प्राप्त होती है? तो शक्ति के बहुत सारे स्रोत होते हैं, जैसे कि ज्ञान। देखिए, मानवीय क्षेत्र में शक्ति का पहला स्रोत क्या है? आत्मज्ञान। इसके जरिए से लोग अपने गुणों को इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं कि वो कोई भी काम करने के लिए शक्ति संपन्न बन सके। व्यक्ति में कुछ गुणों का होना शक्ति के लिए ज़रूरी है, जैसे कि नेतृत्व, तर्क शक्ति, इच्छा शक्ति, सहन शक्ति, अभिव्यक्ति की शक्ति। ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ हैं जिससे व्यक्ति अपना विकास कर सकता है और शक्ति संपन्न बन सकता है। शक्ति के स्रोत में अगला जो पॉइंट है वो है व्यक्तित्व। स्टूडेंट, कुछ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की शक्ति के आधार पर समाज के बहुत ही प्रभावी व्यक्ति बन जाते हैं। इसके पीछे भले ही महान त्याग, सामाजिक सेवा, राजनीतिक कुशलता, लुभावना व्यक्तित्व या ईश्वरीय प्रदत्त महानता हो सकती है। स्टूडेंट, पंडित नेहरू, कैनेडी जैसे कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व थे जो अपने व्यक्तित्व की शक्ति के आधार पर ही विश्व में प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है। शक्ति के स्रोत में हम बल को भी ले सकते हैं। स्टूडेंट, जो प्राचीन काल था, पुराने समय से ही बल शक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। आज भी बलशाली राष्ट्र निर्बल राष्ट्रों पर अपनी इच्छा थोपने का कार्य करती है। तो आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग करके आज भी युद्ध और संधियां होती हैं। तो ये भी शक्ति का आपका एक स्रोत माना जा सकता है। फिर बात करते हैं धन का। तो धन जो है वो शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। धन या आर्थिक साधन पर नियंत्रण जिस वर्ग का होता है वो दूसरे वर्ग को जीविका के साधन उपलब्ध कराता है। स्टूडेंट, आर्थिक नज़रिए से संपन्न राष्ट्र दूसरे निर्धन या अविकसित और विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देकर अपने प्रभाव में रखना चाहते हैं। तो धन भी आपके शक्ति का एक स्रोत माना जा सकता है। फिर बात करते हैं संगठन की। तो संगठन में शक्ति होती है। जब एक वर्ग के लोग एक संगठन में इकट्ठा हो जाते हैं तो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। और शक्ति के स्रोत में हम सत्ता को भी लेते हैं, जैसे कि सत्ता प्राप्त जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है? शक्तिशाली हो जाता है। और सामान्य जनता का दृष्टिकोण भी उसके प्रति क्या होता है? अलग हो जाता है। ठीक है। तो सत्ता को भी हम शक्ति के स्रोत में रख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेम और मानवता की। स्टूडेंट, प्रेम और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले व्यक्ति भी समाज में शक्तिशाली हो जाते हैं। फिर बात करते हैं सैनिक शक्ति की। तो जिन राष्ट्रों के पास युद्ध के अधिक आधुनिकतम अस्त्र शस्त्र होते हैं वो उनके माध्यम से निर्बल राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से सैनिक शक्ति भी जो है हमारे शक्ति के स्रोत में आती है। अब चलिए बात करते हैं अगर हम शक्ति के प्रकार की, शक्ति कितने प्रकार की होती है। स्टूडेंट्स, शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो विद्वानों में अलग अलग है। अलग अलग विद्वानों ने इसे अपने अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया। तो शक्ति का जो प्रमुख वर्गीकरण है या उसका जो बंटवारा है वो हम कुछ आधारों पर करेंगे, जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ के आधार पर। ठीक है। तो हिंदू धर्म में प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शक्ति के दो प्रकार हैं। पहला दैवी शक्ति, ठीक, और दूसरा जो है पाश्विक शक्ति। स्टूडेंट, दैविक शक्ति क्या होती है? जब शक्ति का प्रयोग मानव के हित के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार हो तो उसे दैवी शक्ति कहते हैं। और दूसरा उन्होंने क्या बताया? पाश्विक शक्ति। जब शक्ति का प्रयोग अधर्म के लिए किया जाए तो वो पाश्विक शक्ति है। इसके प्रयोग से मानवीय हितों को हानि पहुंचती है। ठीक है। तो ये तो हमने हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार शक्ति का प्रकार बताया। अब जो है बियर ने जो है शक्ति के 7 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बियर के अनुसार शक्ति के 7 प्रकार हैं, जैसे संपत्ति, भौतिक बल, सामाजिक स्तर, शिक्षा, नैतिक चरित्र,
व्यक्तित्व का आकर्षण और प्रबंध कला। ठीक है, साथ ही साथ डहल का वर्गीकरण देखते हैं। तो रॉबर्ट ए डहल ने शक्ति के 2 रूप बताए हैं। पहला, उत्पीड़न, जो शक्ति वैधानिकता पर आधारित ना हो उत्पीड़न कहलाती है, और सत्ता, जो शक्ति वैधानिकता पर आधारित हो उसे सत्ता कहते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया शक्ति का प्रकार। साथ ही साथ मैक्स वेबर का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? वैधानिक या कानूनी, परंपरागत और करिश्मावादी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से शक्ति के जो है हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 2 प्रकार होते हैं, दैवी शक्ति, पाश्विक शक्ति। बियर के अनुसार शक्ति के 7 प्रकार होते हैं, संपत्ति, भौतिक बल, सामाजिक स्तर, शिक्षा, नैतिक चरित्र, व्यक्तित्व का आकर्षण एवं प्रबंध कला। और रॉबर्ट डहल ने 2 तरीके की शक्ति बताई, उत्पीड़न और सत्ता। और मैक्स वेबर ने शक्ति के 3 रूप बताए, जो है कानूनी या वैधानिक, परंपरागत और करिश्मावादी। स्टूडेंट, ये टॉपिक बहुत ही डिटेल में है और इसमें से एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आपका आता है। आप अपनी तैयारी को और विस्तार से आगे बढ़ाने के लिए हमारे ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप पूरे इंडिया से कहीं भी हों, आप घर बैठ के नेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। स्टूडेंट, हमने अपना जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। और इस समय हमारे घर में जो लड़कियां हैं, जो हाउसवाइफ हैं या जॉब कर रही हैं, उनके आसपास सुविधा नहीं या समय की कमी है, वो सभी लोग हमसे कांटेक्ट करके अपने इस प्रॉब्लम का सलूशन पा सकती हैं। चलिए बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो शक्ति के वर्गीकरण पे बात करते हैं। शक्ति का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है? तो सबसे पहले बात करेंगे शक्ति के वर्गीकरण की दृश्यता के आधार पर। स्टूडेंट, दृश्यता के आधार पर अज्ञात और प्रकट शक्ति। अगर शक्ति अज्ञात या दृश्य हो तो उसे प्रच्छन्न शक्ति कहते हैं, और इसके प्रकट होने पर सत्ता और बल के रूप में होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दमन की दृष्टि के आधार पर। तो आदमनात्मक और दमनात्मक। आदमनात्मक शक्ति प्रभाव को कहते हैं और दमनात्मक शक्ति में बल आ जाता है। फिर बात करते हैं शक्ति के वर्गीकरण में औपचारिकता के आधार पर, शक्ति प्रवाह के आधार पर शक्ति का वर्गीकरण कर सकते हैं, केंद्रीयकरण के आधार पर शक्ति का वर्गीकरण कर सकते हैं, क्षेत्रीयता के आधार पर शक्ति का वर्गीकरण कर सकते हैं, शक्ति की मात्रा और प्रभाव की दृष्टि के आधार पर भी कर सकते हैं, और प्रयोग और परिणाम के आधार पर भी शक्ति का वर्गीकरण कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अन्य प्रकार हैं, जैसे राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सैनिक शक्ति, धार्मिक शक्ति और राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर भी शक्ति का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब अगर हम शक्ति की बात करते हैं तो हम शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं, उसके कौन कौन से तरीके हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। शक्ति को प्रयोग करने के ढंग, सबसे पहले तो बात करेंगे अनुनय की। स्टूडेंट, अनुनय ये सरल ढंग और शांतिपूर्ण ढंग है। इसमें दमनात्मक शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि एक वर्ग दूसरे वर्ग को शांतिपूर्ण तरीके से तर्क देकर अपनी बात मनवा लेती है। स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी इस शक्ति का प्रयोग शक्तिशाली राष्ट्र करते हैं। अब बात करते हैं दंड से। तो दंड के माध्यम से राज्य अपने कानूनों, आज्ञाओं, नियमों का पालन अपनी जनता से करवाता है। शक्ति को प्रयोग करने के ढंग में अगला जो है वो है बल का प्रयोग। अगर निर्बल राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र की इच्छा के अनुसार आचरण ना करे तो शक्तिशाली राष्ट्र निर्बल राष्ट्र के प्रति बल प्रयोग कर सकता है और सैनिक कार्यवाही करके अपनी बात मनवाने के लिए विवश कर सकता है। तो बल का प्रयोग भी बहुत इसमें महत्व रखता है। फिर अगर शक्ति के प्रयोग करने के ढंग में देखते हैं तो प्रभुत्व जरूर आएगा। देखिए, इस आधार को पद सोपान प्रणाली में लाया जा सकता है। वहाँ उच्च पद अधिकारी निम्न पद अधिकारियों से अपनी बात मनवा लेता है, क्योंकि ये उच्च शक्ति संपन्न होता है। तो यहाँ पे हमारा प्रभुत्व भी बहुत ही मायने रखता है। अब हम बात करते हैं क्रिया कौशल की। इस ढंग से शक्ति के प्रयोग के उद्देश्यों को गुप्त रखते हुए दूसरे मनुष्य के व्यवहारों को बदलने की कोशिश की जाती है। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक था सब शक्ति, हमने इस पे आपको विस्तार से बहुत सारी नॉलेज दी है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो रह जाती हैं वो आप हमारी जो ऑफलाइन क्लास है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने सारे अपने जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं और डेली के जो आपके
करंट अफेयर्स के जो न्यूज़ हैं, जो नए नए आपके कॉन्सेप्ट हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। स्टूडेंट, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। थैंक यू।